नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनावों को लेकर देश का सियासी तापमान इस समय बढ़ा हुआ है, जो उम्मीदें जब तक चुनाव नहीं हो जाएंगे तब तक बढ़ा रहेगा। सभी सियासी दलों द्वारा अपनी अपनी पार्टी को जीत दिलाने की कवायद की जा रही है। देश की सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने इस बार 400 पार का लक्ष्य तय किया है, जिसे पाने के लिए पार्टी पूरी शिद्दत से लगी हुई है। हालांकि ये बात बीजेपी भी जानती है कि ये लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं है। तभी पार्टी इस लक्ष्य के करीब जाने के लिए किसी भी साम दाम दंड भेद सभी अपना रही है। यही वजह है कि चुनाव करीब आता देख भाजपा की मोदी सरकार ने अपने सरकारी तोतों को भी छोड़ दिया है। केंद्र सरकार के पालतू तोते बन चुकी ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई जैसी सरकारी एजेंसियां अब विपक्षी नेताओं के पीछे लग गई हैं। इन सरकारी एजेंसियों के द्वारा मोदी सरकार का मकसद विपक्षी नेताओं को डराना और धमकाना है, या वो नेता इन सरकारी एजेंसियों के डर से भाजपा के साथ आ जाएं या एनडीए में शामिल हो जाएं, नहीं तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। जिसका ताजा उदाहरण झारखंड में देखने को मिला, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने कथित जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया। अब वो ईडी की हिरासत में हैं। हालांकि गिरफ्तारी से पहले उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अब चंपई सोरेन के रूप में झारखंड को नया मुख्यमंत्री मिला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के साथ ईडी सीबीआई का खेल खत्म हो गया। दरअसल अभी लोकसभा चुनावों में समय है और भाजपा की मोदी सरकार चुनाव से पहले अभी और विपक्षी नेताओं पर ईडी, सीबीआई व इनकम टैक्स का डर दिखा करके उन्हें या तो अपने पाले में कराना चाह रही है या फिर जेल में डालना चाह रही है। इस सबके पीछे मकसद सिर्फ एक ही है, एकजुट होते विपक्ष को तोड़ना और उसको कमजोर करना। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि हेमंत सोरेन के बाद अब भाजपा व मोदी सरकार के सरकारी तोतों का अगला निशाना कौन होगा, क्योंकि खेल अभी बाकी है और कई विपक्षी नेता पहले से ही इन सरकारी एजेंसियों के निशाने पर बने हुए हैं। क्या ईडी का अगला टारगेट आम आदमी पार्टी के मुखिया व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे? हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद खतरे की घंटी सबसे तेज तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आसपास ही बज रही है। दरअसल दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी आरोप लगा रही है। दिल्ली शराब नीति केस को लेकर ईडी का आरोप है कि करीब 100 करोड़ का घोटाला हुआ है, जिससे कि केजरीवाल का भी नाम सामने आया है। इतना ही नहीं, ईडी केजरीवाल को अब तक 5 बार समन भी कर चुकी है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री एक भी बार ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। अगर हेमंत सोरेन से अरविंद केजरीवाल की तुलना करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने खतरनाक सफर का अभी आधा हिस्सा ही पूरा किया है। दरअसल ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने से पहले 10 नोटिस भेजे थे, जबकि अरविंद केजरीवाल को अब तक 5 नोटिस मिल चुके हैं। गिरफ्तारी से बचने या उसका सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाले मौके की तलाश में जैसे हेमंत सोरेन जुगाड़ में रहे होंगे, अरविंद केजरीवाल को वैसी तरकीबों की भी अभी तलाश होगी। दरअसल 5वें समन के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने 2 फरवरी को ही पेश होना था, लेकिन केजरीवाल पिछले 4 समन की तरह इस समन पर भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए और ईडी के समन को फिर से गैर कानूनी बता दिया। आपकी ओर से कहा गया कि कानूनी रूप से सही समन की तामील करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा गया। आपने कहा कि पीएम मोदी का मकसद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। पीएम मोदी गिरफ्तार करके दिल्ली की सरकार गिराना चाहते हैं, हम ये कतई नहीं होने देंगे। वहीं इससे पहले सीएम केजरीवाल चौथे समन पर भी ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए थे। तब उन्होंने कहा था कि ईडी ने मुझे चौथा नोटिस भेजा है। ईडी ने नोटिस में कहा कि आप 18 या 19 जनवरी में से किसी भी तारीख को आ जाएंगे। ईडी द्वारा भेजे गए चारों नोटिस कानून की नजर में गैर कानूनी और अमान्य हैं। ईडी द्वारा पहले जब भी इस तरह के नॉन स्पेसिफिक जनरल नोटिस भेजे गए, उनको कोर्ट ने निरस्त कर दिया है और उसे गैर कानूनी व अमान्य करार दिया है। जाहिर है कि दिल्ली शराब नीति केस को लेकर ईडी का आरोप है कि करीब 100 करोड़ का घोटाला हुआ है। अरविंद केजरीवाल रिश्वत के आरोपों से अब तक इनकार करते आए हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के 2 साथी नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह इसी मामले में पहले से ही जेल में हैं।
ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब भाजपा व ईडी का अगला टारगेट सीएम केजरीवाल होंगे? क्या केजरीवाल वो दूसरे सीएम होंगे जो मुख्यमंत्री के रूप में ईडी द्वारा गिरफ्तार होंगे? क्योंकि एक और जहां केजरीवाल की ओर से लगातार ईडी के समन को गैर कानूनी बताकर दरकिनार किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई धांधली और बेईमानी से भाजपा उम्मीदवार को जिताने के विरोध में केजरीवाल के नेतृत्व में ही 2 फरवरी को आपने दिल्ली में एक विशाल प्रदर्शन किया। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं ने भाजपा मुख्यालय का भी घेराव किया। भाजपा को वोट चोर बताते हुए आपने दिल्ली में विशाल प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, वोट चोरों पे 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 हल्ला बोल। इस प्रदर्शन के दौरान भाजपा पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने कहा कि चंडीगढ़ चुनाव छोटा सा चुनाव था, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी उसमें चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई। ये चुनाव दिखाता है कि इसका पाप का घड़ा भर गया है। भगवान आसमान में बैठकर झाड़ू चलाता है। अक्सर आरोप लगते थे कि बीजेपी चुनाव गड़बड़ करके जीतती है, बीजेपी चुनाव वोटों की चोरी करती है, ईवीएम में हेराफेरी करती है, वोटर लिस्ट में से नाम कटवा देती है, फर्जी नाम जुड़वा देती है। हम सुना करते थे कि फर्जी वोट पड़वाती है, ऐसे सुनते थे, लेकिन कभी सबूत नहीं मिला। गीता में एक श्लोक लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता। जब जब इस पृथ्वी के ऊपर बहुत ज्यादा पाप हो जाता है, तो फिर ऊपर वाले को पृथ्वी के ऊपर आना पड़ता है। तो ऊपर वाले को पृथ्वी पे आना पड़ता है का मतलब यह नहीं कि भगवान को आना पड़ता है। भगवान अपने तरीके से ऊपर आसमान में बैठ के झाड़ू चलाता है। ये जो चंडीगढ़ का चुनाव है, ये दिखाता है कि इनका पाप का घड़ा कैसे भर गया था। जब पाप का घड़ा भर जाता है बहुत ज्यादा, तो फिर प्रकृति अपनी झाड़ू चलाती है, भगवान अपनी झाड़ू चलाता है, चीजों को ठीक करता है। चंडीगढ़ का चुनाव कहने को तो छोटा सा चुनाव था, 10 बाई 10 किलोमीटर का एक छोटा सा शहर है, मेयर का चुनाव था, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी चंडीगढ़ के चुनाव में वोटों की चोरी करते हुए पकड़ी गई, रंगे हाथों पकड़ी गई। दोस्तों, केजरीवाल ने आगे बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर ये छोटे से चुनाव में जनतंत्र के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, तो लोकसभा विधानसभा चुनाव में पता नहीं कितनी गड़बड़ी करते होंगे। ये सत्ता के लिए देश भी बेच सकते हैं। इनके लिए देश जरूरी नहीं है, ये देश को भी दांव पर लगा सकते हैं। चंडीगढ़ का मेयर हमारा बनता है कि उनका बनता है, ये जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। हम यहाँ पे कोई सत्ता के लिए नहीं आए। हमारा बने चुनाव आते जाते रहते हैं, चुनाव होते रहते हैं, पार्टियां आती जाती रहती हैं, नेता आते जाते रहते हैं। नेता आज ये कल ये, आज ये पार्टी कल ये पार्टी, आज इसका मेयर कल इसका मेयर। देश के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, हमारे जनतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इन्होंने जो चुनाव के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया है, इन्होंने जो जनतंत्र के साथ खिलवाड़ कैमरे के अंदर पकड़े गए, अगर ये चंडीगढ़ जैसे छोटे से चुनाव में इतनी बड़ी गड़बड़ कर सकते हैं, तो जाहिर है लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव में तो पता नहीं कितनी बड़ी गड़बड़ करते होंगे। है कि नहीं है? पूरे देश के सामने आ गया किस तरह से गड़बड़ करते हैं। इनके लिए देश जरूरी नहीं है, इनके लिए जनतंत्र जरूरी नहीं है, केवल और केवल सत्ता के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। सत्ता के लिए देश को भी बेच सकते हैं, सत्ता के लिए देश को भी दांव पे लगा सकते हैं। दोस्तों, हम ये कभी नहीं होने देंगे। अपने देश के साथ खिलवाड़ किसी हालत में नहीं होने देंगे, अपने जनतंत्र के साथ खिलवाड़ किसी हालत में नहीं होने देंगे। केजरीवाल का ये आंदोलन व प्रदर्शन भाजपा और साहिब की नींद उड़ा सकता है।
क्योंकि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का सियासी जन्म ही एक आंदोलन से ही हुआ है। ऐसे में अगर केजरीवाल ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के मुद्दे को बड़ा बना लिया और इसको लेकर के प्रदर्शन करना शुरू कर दिया तो बेशक ही ये भाजपा के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन सकता है। यही वजह है कि केजरीवाल अब भाजपा व साहिब के लिए सबसे खतरनाक हो रहे हैं। इसीलिए ईडी व बीजेपी का अगला लक्ष्य अरविंद केजरीवाल ही हो सकते हैं। हालांकि केजरीवाल को गिरफ्तार करने से पहले भाजपा को काफी सोचना पड़ेगा, क्योंकि केजरीवाल व आप सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। दिल्ली से इतर पंजाब में तो केजरीवाल की पार्टी सत्ता में ही है। इसके अलावा राजस्थान, गुजरात, गोवा व यूपी में भी आम आदमी पार्टी अपने पैर पसार रही है। साथ ही केजरीवाल के साथ अभी इंडिया गठबंधन का हाथ भी है। ऐसे में केजरीवाल को गिरफ्तार करने पर दिल्ली के साथ साथ कुछ अन्य राज्यों में भी भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, जो कि चुनाव से पहले भाजपा बिल्कुल नहीं चाहेगी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव से पहले अरेस्ट करने का दाव भाजपा को ही उल्टा पड़ सकता है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि हेमंत सोरेन के बाद अब बीजेपी व ईडी का अगला प्राइम टारगेट अरविंद केजरीवाल ही है। हालांकि केजरीवाल के अलावा बिहार में भी सत्ता परिवर्तन के बाद ईडी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है और लगातार आरजेडी प्रमुख लालू यादव और उनके बेटे व पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला रही है। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में ईडी लालू और तेजस्वी दोनों से ही लंबी पूछताछ कर चुकी है। ऐसे में तेजस्वी यादव पर भी ईडी की गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्योंकि नीतीश के फिर से पलटी मार करके एनडीए में जाने के बाद अब भाजपा तेजस्वी पर हमलावर है। क्योंकि बीजेपी भी ये जानती है कि अब बिहार में उसका मुकाबला सिर्फ आरजेडी से ही है और आरजेडी का मुकाबला अब तेजस्वी यादव हो गया है। यही वजह है कि तेजस्वी यादव को लेकर के जनता के बीच में काफी उत्साह है। यही वजह है कि बीजेपी जो है वो तेजस्वी को ज्यादा टारगेट कर रही है, क्योंकि फिलहाल तो जेडीयू भाजपा के ही साथ है और अगर ना ही भी साथ हो तो जेडीयू व नीतीश अब अपने सियासी ढलान पर हैं। नीतीश को छवि बार बार पलटी मारने से काफी जो है वो बिगड़ चुकी है, तो वहीं उनके वोट बैंक में भी भाजपा बड़ी सेंधमारी कर चुकी है। लेकिन दूसरी ओर जब से तेजस्वी को लालू ने आगे बढ़ाया है तब से आरजेडी एक बार फिर से उठ खड़ी हुई है और तेजस्वी भी शिक्षा से लेकर के रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर काफी काम कर रहे हैं। यही वजह है कि बिहार में तेजस्वी ही भाजपा की आंख में खटक रहे हैं। लेकिन तेजस्वी भी बिहार का एक बड़ा चेहरा है, उनके पास एक बड़ी संख्या में खास वोट भी है। इसीलिए तेजस्वी को भी चुनाव से पहले गिरफ्तार करना भाजपा को महंगा पड़ सकता है। यही वजह है कि 9 घंटे की पूछताछ के बाद भी लालू और तेजस्वी को ईडी ने अब तक गिरफ्तार नहीं किया है। फिलहाल एक और केजरीवाल हैं तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव। इसके अलावा ईडी के लपेटे में तो सोनिया राहुल से भी लेकर के भूपेश बघेल, भूपेंद्र हुड्डा, अशोक गहलोत व शरद पवार के पोते रोहित पवार जैसे कई विपक्षी नेता हैं। लेकिन फिलहाल देखना यह है कि इनमें से अगला नंबर जो है वो चुनाव से पहले किसका लगता है। क्या वो केजरीवाल होंगे या तेजस्वी यादव? क्योंकि भाजपा भी जानती है कि इस बार उनके लिए सत्ता की राह इतनी आसान तो नहीं है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4PM। धन्यवाद।